हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम लेसन थर्ड स्टडी कर रहे हैं। लेसन थर्ड यूनिट से लिया गया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हम इसका सेकंड पार्ट स्टडी करते हैं। टॉपिक है हमारा द मेजर एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मेजर एजेंसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एजेंसीज मतलब है वे, जिस बेस पे हम कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वे हैं जिस बेस पे हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है कि इन लिबरल डेमोक्रेसी की एक ऐसी डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पे पीपल्स को फ्रीडम मिली हुई होती है। द मेंबर्स ऑफ सच ग्रुप फॉर सेम एंड द अकम्प्लिशमेंट गैदर पीपल एंड विद द हेल्प ऑफ देम एंड दे राइज वॉइस इन द करप्शन। इट मीन्स कुछ पर्सन होते हैं जो ग्रुप बनाते हैं और पीपल्स के और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, अगर उन पॉलिसीज़ के थ्रू करप्शन फैल रहा है या फिर पब्लिक पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो पीपल्स ग्रुप बनाकर गवर्नमेंट की पॉलिसी पे प्रेशर डालते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दें। तो जो पीपल्स ग्रुप बना के गवर्नमेंट की पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं उसे हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। इस बेस पे हम प्रेशर ग्रुप के बेस पे पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रपोजल प्रिपरेशन। प्रपोजल प्रिपरेशन का स्टूडेंट मतलब क्या होता है? इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स वोट डालते हैं और वोटों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। दिस अरेंजमेंट प्रैक्टिस बाय द वोटर इटसेल्फ, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ड्राफ्टेड, द वोटिंग कैन बी सेंट टू द लेजिस्लेचर। दिस प्रपोजल ऑन द इलेक्टोरेट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। Number of a signature is also required. The system in Switzerland is prevalent. Citizens have right to ask any question in the parliament through their representative. Citizens can directly submit their new proposal of the government push and the signature campaign. It means student proposal preparation. It means कोई भी जो law है, इट मीन्स कोई भी बिल है वो एक्ट कैसे बनता है, वो लॉ कैसे बनता है। तो इसमें मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई प्रपोजल है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के बाद में कहाँ जाएगा? राज्यसभा के बाद में प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इस तरीके से लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव प्लस राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल वे में प्रपोजल की प्रिपरेशन के लिए। इट मीन्स किसी भी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लॉ में कन्वर्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टू कॉल बैक रिप्रेजेंटेटिव। तो कॉल बैक रिप्रेजेंटेटिव से भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। इट मीन्स पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होती है। अंडर दिस अरेंजमेंट द प्रैक्टिस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कैन बी constrained by the voters to leave power from ending. This proposal on the electorate should be prescribed and number of signature system in Switzerland is prevalent in India. Number of civil organization many years have been sought to improve electoral system with many demand also included in the elected representative is not people's expectation. मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन में क्या होता है मोस्टली पब्लिक वोट डालती है और वोटों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं। भाई रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम में तो पब्लिक का जो फेथ है वो गेन कर लेते हैं कि हम आपके लिए फ्यूचर में पॉलिसीज़ बनाएंगे, लेकिन होता क्या है पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती है, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। तो पीपल्स क्या करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद उन रिप्रेजेंटेटिव को उनकी पोस्ट से हटाते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुलाना भी एक तरीके से क्या है पीपल्स का पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन करना है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग इट मीन्स पब्लिक की सुनवाई। पब्लिक हियरिंग द प्रोसेस अंडर विच पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड द government officer consider their problem and discuss on various topics and seek suggestion. The idea related to this can be concerned in front of leaders in the oral and written. It means पब्लिक हियरिंग, पब्लिक को मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू, तो पब्लिक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकती है। किसके सामने पब्लिक एक्सप्रेस कर सकती है? या तो कोर्ट में एक्सप्रेस कर सकती है, कोर्ट में जजेस के सामने एक्सप्रेस कर सकती है, या फिर कोई ज़्यादा और कोर्ट में जजेस के सामने एक्सप्रेस कर सकती है। उनकी प्रॉब्लम पे डिस्कशन होता है और सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने का तरीका भी वे भी क्या होता है पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग।
सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि पीपल्स किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिनाई करते हैं, अगर वो पॉलिसी किसके अगेंस्ट होती है, अगर वो पॉलिसीज़ पीपल्स के वेलफेयर के अगेंस्ट होती है। दिस इज द प्रोसीडिंग इन विच एनी injusticeful law is the intentionally and openly broken on a certain location voluntary arrest in given to the public and the government attention should be drawn on the particular side of issue। मान लो स्टूडेंट, जैसे हमारे स्ट्रगल, हम फ्रीडम स्ट्रगल की ही अपना कॉन्सेंट्रेट करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल पे, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। उस टाइम में क्या था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह से पीपल्स थे, इंडियन पीपल्स थे, उनके अगेंस्ट वर्क करती थी। तो इंडियन पीपल्स ने जो भी ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज़ थी उसको डिनाई कर दिए कि किसी भी तरीके से हम ब्रिटिशर्स का कहना नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उनको डिनाई कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट होने से डिनाई कर दिया, प्लस प्रैक्टिस करने से डिनाई कर दिया, प्लस कोई भी हायर पोस्ट थी उसको लेने से डिनाई कर दिया, उस पर से रेजिग्नेशन दे दिया। तो इस तरीके से भी पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन हुआ पीपल्स का गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूजफुलनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या यूजफुलनेस, डिस्पाइट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन ए डेमोक्रेसी। पीपल्स पार्टिसिपेशन करते हैं डेमोक्रेसी में। इन डेमोक्रेसी इट इज़ द राइट इन दीज डेज द सिटीजन आर गेटिंग वेरी स्लाइट अपॉर्चुनिटी इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन। डेमोक्रेसी में बेटा क्या होता है कि पीपल्स वोट डालते हैं, वोटों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, तो पीपल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं तो पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज के लिए डिसीजन लेते हैं। तो इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक के थ्रू इलेक्ट हुए हैं वही रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने सेकेंड वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 3 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो कि यूनिट हमारे 3rd से लिया गया है, कंप्लीट किया है।